हे गाइस, स्वागत है आपका स्टडी फॉर नौकरी चैनल पे। और आर.एस. खुरमी के ऑब्जेक्टिव्स के सॉल्यूशंस को डिस्कस कर रहे थे। आज फिर से बात करेंगे आईसी इंजन की। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और ये सारे टॉपिक हम ऑलरेडी निपटा चुके हैं और जल्दी हम ये आईसी इंजन वाला टॉपिक भी ख़त्म कर देंगे कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। पहला क्वेश्चन है, द सिलेंडर ऑफ अ गैस इंजन इज मेड डैश देन द पेट्रोल इंजन। तो देखिए, पेट्रोल इंजन जो होगा उसका जो इंजन होता है, जो सिलेंडर होता है, वो आपका स्मॉल रहता है। ठीक है, आप ऐसे भी देख सकते हो। पेट्रोल इंजन आपका काय के लिए लगता है? बाइक। स्टीम इंजन से अपन लोकोमोटिव चलाते थे और काफ़ी बल्कि होते थे ये। तो ऑब्वियसली जो स्टीम इंजन होता है ना, वो आपका लार्जर होता है और पेट्रोल इंजन जो होता है वो स्मॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लार्जर होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इफ द पेट्रोल इज यूज्ड इन डीजल इंजन देन क्या होगा? अच्छा, अगर पेट्रोल यूज़ करते हैं डीजल में तो क्या होगा? देखिए, पेट्रोल अगर डीजल में इंजन करेगा तो हाई नॉकिंग होगी, बहुत ज़्यादा नॉकिंग होगी। अनअब्रप्ट कंबशन होगा तो हाइयर नॉकिंग होगी। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कौन सा इंजन कैन वर्क ऑन वेरी लीन मिक्सचर? तो जब मैंने स्पार्क इग्निशन इंजन की बात की थी शायद पिछले वीडियो में, तब मैंने बताया था अगर आपको आइडलिंग भी करनी है, आइडलिंग भी हम करते हैं, मतलब बिना लोड के सिर्फ इंजन को रन कराते हैं, तो भी हमें रिच मिक्सचर चाहिए होता है। तो रिच मिक्सचर चाहिए होगा आपको स्पार्क इग्निशन में, बल्कि कंबशन इग्निशन इंजन में आप वेरी लीन मिक्सचर से भी काम चला सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन आप वेरी लीन मिक्सचर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब पेट्रोल इंजन ड्यूरिंग द सक्शन स्ट्रोक ड्रॉस। तो पेट्रोल इंजन में जब सक्शन होता है तो आपका मिक्सचर आता है। मिक्सचर पेट्रोल और एयर का कहाँ से? कार्ब्यूरेटर से। और फिर जब इसका सक्शन होने के बाद कंबशन आपका कंप्रेशन होगा और कंप्रेशन के बाद स्पार्क प्लग से इग्नाइट करेंगे और फिर इसका होगा इग्निशन या फिर फर्दर एक्सपेंशन होगा। ओके, तो उस तरीके से आगे चलती साइकिल। इन ऑर्डर टू मिक्स एयर एंड पेट्रोल इन द रिक्वायर्ड प्रपोर्शन टू सप्लाई इट टू द इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक, हम क्या यूज़ करते हैं? तो मैंने बताया कार्ब्यूरेटर में इसकी मिक्सिंग होती है, तो कार्ब्यूरेटर हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, कार्ब्यूरेटर में इसकी मिक्सिंग होगी। अ डीजल इंजन ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक ड्रॉस। तो डीजल इंजन में सिर्फ एयर जाएगी, एयर सक करेंगे, एयर को कंप्रेस करेंगे। उसका टेम्परेचर आपको पता है 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास तक लग जाएंगे। प्रेशर कितना होता है? 35 बार के आसपास। और फिर फ्यूल इंजेक्टर से डीजल आपका एंटर करेगा कंबशन चेंबर में और आपका इग्निशन होगा। ठीक है, द कलर ऑफ एग्जॉस्ट ऑफ डीजल इंजन। तो आप अपने आसपास भी देखते होंगे, ट्रक चलते हैं या बसेस होती हैं या डीजल इंजन की जो कार्स होती हैं, उसमें आपको ब्लैक कलर का आपको फ्यूम दिखेंगी। तो ब्लैक कलर की एग्जॉस्ट गैसेज होती हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो। द प्रेशर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इन पेट्रोल इज अप्रॉक्सीमेटली। तो अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो वो आपका 10 बार के आसपास रहता है। ऑन द अदर हैंड अगर डीजल इंजन की बात होगी, डीजल इंजन के केस में ये 35 बार हो जाएगा। टेम्परेचर की बात करें एट द एंड ऑफ कंप्रेशन 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास। पेट्रोल इंजन हैज़ द कंप्रेशन रेशियो। तो पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो 6 से 10 के बीच में रहेगा, कहीं कहीं 6 से 12 भी लिखा रहता है, तो ये रेंज होती है आपकी। ठीक है, और डीजल इंजन के केस में ये आपका 15 से 25 के रहेगा, है ना। और कहीं कहीं 16 से 22 इस टाइप की जो रेंज होती है वो आपको देखती है। तो कोई भी एक याद कर लो और उस हिसाब से आप इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। द कंप्रेशन रेशियो इन द पेट्रोल इंजन इज केप्ट लो एज कंपेयर टू डीजल इंजन। क्योंकि हायर कंप्रेशन रेशियो होगा ना, तो पेट्रोल इंजन में क्या होता है? प्री इग्निशन हो जाता है। देखिए क्या होता है कि अगर आपको पता है कि कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा रखेंगे तो ऑब्वियसली बात है प्रेशर राइज ज़्यादा होगा। ठीक है, और T2/T1 यानी कि T2 जो है वो जो हमारा प्रेशर है, टेम्परेचर है, कब? कंप्रेशन के बाद, डिवाइडेड बाय P2 - P1। अब इसके कारण जो होगा ना, ये जब कंप्रेशन रेशियो इसको बढ़ा दोगे तो ये T2 बढ़ जाएगा।
जब T2 बढ़ जाएगा तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि क्या हो कि स्पार्क प्लग के स्पार्क होने से पहले ही वो ऑटो इग्नाइट कर जाए, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन ना आए, इस वजह से ऐसा प्री इग्निशन ना हो जाए, इस वजह से हम उसका कंप्रेशन रेशियो कम रखते हैं। तो पर आपको पता है कंप्रेशन रेशियो बढ़ाते हैं तो इंजन की एफिशिएंसी भी बढ़ती है। तो हम क्या करते हैं, कंप्रेशन रेशियो को बढ़ाते हैं, तब तक बढ़ाते हैं जब तक हम नॉकिंग या प्री इग्निशन ऑब्जर्व नहीं करते, और जब होने लगती है तो उससे थोड़े से पहले पे उसको फिक्स कर देते हैं, उस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, मतलब डिज़ाइन फेज में। ठीक है। द रनिंग कॉस्ट ऑफ पेट्रोल इंजन, तो आपको पता है पेट्रोल के रेट ज़्यादा होते हैं तो और डीजल इंजन के कम होते, डीजल के कम होते हैं, तो पेट्रोल जो होती है उसकी रनिंग कॉस्ट हाइयर होती है। ऑन द अदर हैंड मेंटेनेंस कॉस्ट की बात करूंगा तो वो डीजल इंजन की ज़्यादा होगी, डीजल इंजन में मेंटेनेंस ज़्यादा होता है। ठीक है, इसके अलावा डीजल इंजन की कार्स थोड़ी कंपैरेटिवली महंगी भी आती हैं, क्योंकि इंजन जो रहता है वो बल्कि रहता है, बल्कि इंजन है तो अगेन आपके साथ वेट के साथ कॉस्ट भी एसोसिएटेड होती है। थर्मल एफिशिएंसी बात करूँ तो पेट्रोल इंजन की ज़्यादा होगी, डीजल इंजन की ज़्यादा होगी। तो डीजल इंजन की जो होती है थर्मल एफिशिएंसी वो ज़्यादा होती है, तो पेट्रोल इंजन की क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, 64 का बी हो जाएगा। कंबशन इन द कंप्रेशन इग्निशन इंजन इज, तो कंबशन इज इन द कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन के अंदर क्या होगा, देखिए पहले एयर रहती है, एयर होती है कंप्रेस, और उसके बाद डीजल अंदर आता है। तो एयर जो रहती है वो तो आपकी क्या है, गैसियस फॉर्म में रहती है, और फिर डीजल आता है एटोमाइज होके, तो दोनों का फेज अलग अलग है ना, तो ये हेट्रोजीनस होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन में देखो थर्मल एफिशिएंसी पेट्रोल इंजन की पूछी थी। लास्ट टू लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एग्जॉस्ट टेम्परेचर पूछा था हमसे, एग्जॉस्ट टेम्परेचर ज़्यादा होता है पेट्रोल इंजन का। ठीक है, तो पेट्रोल इंजन का जो एग्जॉस्ट टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है। अब आप खुद ही सोचो, जब गैसेस ज़्यादा टेम्परेचर के साथ निकल रही हैं, है ना, गैसेस जब जो गैसेस है हमारा जो मेन हमारा फ्लू गैसेस हैं जिससे हम एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, और वो एनर्जी हीट के फॉर्म में जो होती है उसको हम एब्जॉर्ब करते हैं और वो पिस्टन को देते हैं। ठीक है, पिस्टन जब ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तो ऑब्वियसली हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, हीट ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी मतलब टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होगा, मतलब गैसेस ज़्यादा ठंडी हो जाएंगी ना। जब गैसेस ज़्यादा ठंडी होंगी तो ऑब्वियसली टेम्परेचर का डिफरेंस ज़्यादा होगा, हीट ट्रांसफ़र ज़्यादा होगा, हीट ज़्यादा निकलेगी और वो हीट वर्क में ज़्यादा कन्वर्ट होगी। पर एग्जॉस्ट गैसेस का टेम्परेचर पेट्रोल इंजन के केस में ज़्यादा होता है, पेट्रोल इंजन के केसेस में, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा। टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा यानी कि वर्क डन भी हमारा कम हो गया, वर्क डन कम हो गया तो फॉर द सेम हीट इनपुट हमारी एफिशिएंसी की भी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से भी आप रिलेट कर सकते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इनमें से कौन सा रॉन्ग है। एक 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन डेवलप्स ट्वाइस द पावर एज द 2 स्ट्रोक इंजन। तो पहले ही वीडियो में मैंने बोला था कि अगर थ्योरेटिकली बात करें तो 2 स्ट्रोक इंजन डबल पावर प्रोड्यूस करता है, और यहाँ तो उल्टा लिखा हुआ है तो पहले ही गलत है। ठीक है, बाकी भी देख लेते हैं। फॉर द सेम पावर डेवलप्ड 4 स्ट्रोक साइकिल इज लाइटर, लेस बल्कि एंड ऑक्यूपाइज लेस एरिया। तो ये 2 स्ट्रोक के लिए सही होती है, बाकी इसके केस में गलत होगी, है ना। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। फिर देखते हैं, द पेट्रोल इंजन आर कॉस्टली देन द डीजल इंजन। तो मैंने बताया डीजल इंजन जो होते हैं वो कॉस्टली होते हैं, पेट्रोल इंजन नहीं। तो मतलब ये सब के सब रॉन्ग है, ऑल ऑफ दीज। तो डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, है ना, ये नहीं होगा, डी होगा, है ना। एन internal combustion engine, the process of removing burned gases from the combustion chamber of the engine cylinder is known as। तो इस प्रोसेस को कहते हैं स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग का मतलब होता है कि जो बर्न गैसेस है या फिर जो हमारी जो कंबशन होने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बना है उसको रिमूव करना है। तो कैसा, देखो क्या होता है ना कि एक्चुअल में ये टीडीसी पे था, टीडीसी से हम बीडीसी पे लाए, बीडीसी पे था, बीडीसी है, फिर बीडीसी से हम टीडीसी पे लाए। अब ये जो इतनी सी क्लियरेंस वॉल्यूम है ना, इसके अंदर एग्जॉस्ट गैसेस या बर्न गैसेस रह जाती हैं। तो हम क्या करते हैं, इस पोर्ट को भी खोल देते हैं, ये वाला पोर्ट खुला हुआ है, और यहाँ से फ्रेश चार्ज इंड्यूस करते हैं। तो यहाँ से जो फ्रेश चार्ज आ रहा है वो थोड़ा फोर्स लगाएगा और इसको बाहर फेंक देगा।
तो इस तरीके से ये एक मेथड होता है, ऐसे बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ होती है उसको कहते हैं स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग एफिशिएंसी 4 स्ट्रोक साइकिल डीजल साइकिल में कितनी होती है? तो 95 to 100% तक होती है, ठीक है, डी ऑप्शन होगा। इन द इंजेक्शन ऑफ द फ्यूल बाय एक्सटर्नल सोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इंजन वर्किंग ऑन ऑटो साइकिल। तो ऑटो साइकिल में क्या होता है, पहले से ही मिक्सचर आ गया ना एयर और फ्यूल का, तो आप एक्सटर्नल फ्यूल क्यों मंगाएंगे? पहले से ही फ्यूल है तो एक्सटर्नल फ्यूल नहीं चाहिए होता। ऑन द अदर हैंड जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन होता है, पहले एयर जाती है फिर एक्सटर्नल सोर्स से हमारा फ्यूल आता है, और वो एक्सटर्नल सोर्स क्या होता है? फ्यूल इंजेक्टर। अब देखिए कॉयल इग्निशन सिस्टम, ये सब पेट्रोल इंजन में जो स्पार्क वगैरह करना है, इग्निशन वगैरह करना है, उसके लिए यूज़ होते हैं। तो दो चीज़ें हैं, सिंपल सी चीज़ें आप याद ही रख लीजिए, क्योंकि पूरे डिटेल में इग्निशन सिस्टम मेरे ख्याल से पढ़ना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ये कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस होता है। पर आउट ऑफ द सिलेबस चीज़ें पूछी भी जाए तो मेरे ख्याल से ये 2-3 क्वेश्चन हैं, इन्हीं से पूछी जाएगी। तो कॉयल इग्निशन सिस्टम जो होता है पेट्रोल इंजन का, कंडेंसर कनेक्ट किया जाता है। कंडेंसर क्यों कनेक्ट किया जाता है? कंडेंसर जो होता है अक्रॉस द कॉन्टैक्ट ब्रेकर, तो कंडेंसर का काम करता है, ये प्रिवेंट करता है स्पार्किंग अक्रॉस द गैप बिटवीन द पॉइंट्स, ठीक है, और कॉज मोर रैपिड ब्रेक ऑफ द प्राइमरी करंट गिवर द हाइयर वोल्टेज। तो हाइयर वोल्टेज चाहिए होगा हमको, ठीक है, मैंने बताया था आपको 600 वोल्ट 6000 वोल्ट से लेके 10,000 वोल्ट तक का हमें वोल्टेज चाहिए होता है स्पार्क प्लग में। तो ठीक है, ये इतना वोल्टेज हमें प्रोवाइड करता है कंडेंसर की मदद से, है ना, ठीक है, सी ऑप्शन में जाएगा। एन इग्निशन कॉयल इन स्पार्क इग्निशन इंजन प्रोवाइड करती है बहुत ही हाई वोल्टेज, ठीक है, हाई वोल्टेज होगा, और हाई वोल्टेज की रेंज कितनी होगी? 6000 से लेके 10,000 के बीच में, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 2 बार आ गया शायद, है ना। 73 की बात करूँ तो सुपर चार्जिंग इज द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग द इनटेक एयर टू द इंजन सिलेंडर एट अ डेंसिटी। तो सुपर चार्जिंग में क्या करते हैं हम, जो अंदर एयर जाती है ना, जो फ्रेश एयर जाती है, मोस्टली ये की जाती है आपकी, मोस्टली क्या, हाँ मोस्टली ही कहूँगा, ये की जाती है कंप्रेशन इग्निशन इंजन में, सीआई इंजन में, डीजल वाले इंजन में, ठीक है। उसमें क्या करते हैं, जो एयर आती है ना, एयर को हम क्या करते हैं और प्रेशर बढ़ा देते हैं। नॉर्मली तो एयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आती है, हम उसका प्रेशर बढ़ा के भेजते हैं। उससे क्या होता है, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है, प्रेशर बढ़ाओगे तो डेंसिटी बढ़ेगी, तो ग्रेटर डेंसिटी पे आती है, तो डेंसिटी ज़्यादा ग्रेटर होती है तो कंबशन वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से होता है, ज़्यादा पावर आउटपुट हमको मिल जाता है, ठीक है। इंक्रीज इन इनटेक टेम्परेचर और इन इंटरनल कंबशन इंजन, तो क्या होता है, उससे एफिशिएंसी डिक्रीज होती है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। द फंक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर इन द कॉयल इग्निशन आईसी इंजन इज, तो इसका काम होता है आपको टू टाइम द स्पार्क की टाइमिंग करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इतना सा आप यूज़ याद रखिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो का एंड था, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी सिविल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज हैव अ नाइस डे।